हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, इनमें से सभी संधि विच्छेद सही हैं सिवाय, क्या पूछा है, इनमें से सभी संधि विच्छेद सही हैं सिवाय परम ओजस्वी, परम ओजस्वी, सदैव, सदा प्लस एव, शिशिर ऋतु, शिशिर प्लस ऋतु, वनौषधि, वन औषधि। कौन सा इसमें ठीक नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है आपका। यहाँ वनौषधि दे रखा है ना, यहाँ वनौषधि दे रखा है तो यहाँ बड़ा ओ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शब्द में तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म नहीं है? क्या कहा आपसे? किस शब्द में तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म नहीं है? हाँ जी, 24, चतुर्दिश, दुबला, दुर्बल, जमाई, जमाना या चतुष्क चौक युग्म सही नहीं है। इसको चतुर्विश पढ़े आप, है ना, चतुर्विश। अब बताएं कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 24 को चतुर्विश कहते हैं, दुबला को दुर्बल कहते हैं, चतुष्क को चौक कह देते हैं, चौक या चौकोर। ठीक है, जिसके 4 कोने हैं उसको चतुष्क कह देते हैं। अब जो नहीं है वो कौन सा है? जमाई। जमाई का मतलब क्या होता है? जामाता, है ना, आपके राजस्थान में कुंवर साहब भी बोल देते हैं। तो जमाता, पुत्री का जो पति होता है उसके लिए जमाई अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में सही युग्म नहीं है? क्या पूछा आपसे? किस क्रम में सही युग्म नहीं है? वृश्चिक, बिच्छू, वड़िक, बनिया, श्रृंखला, शेयार या सुंड, सूंड, किस क्रम में सही युग्म नहीं है? नहीं बताना है आपको। हाँ जी, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर है। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? इस श्रृंखला का मतलब होता है सांकल। क्या मतलब होता है? सांकल। और शेयार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? शेयार के लिए प्रयोग किया जाता है आपका श्रृंगाल। ठीक है, शेयार के लिए श्रृंगाल शब्द प्रयोग किया जाता है और श्रृंखला के लिए सांकल शब्द प्रयोग किया जाता है। चलें, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रम में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? क्या बताना है? किस क्रम में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? बनावट, आलस्य, गर्मी या हरियाली? हाँ जी, बताएं कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बनाना से क्या हो गया? बनावट। ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, बाकी कोई भी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, हाँ जी, ये विशेषण से बनी हुई है तीनों, है, आलसी आलस्य, गर्म से गर्मी, हरा से हरियाली। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? आप आइए, मैं आप चला जाऊंगा, आप कब लौटे, आजकल आप कहाँ रहते हैं? बताएं इनमें से किस वाक्य में क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम है? हाँ जी, किस वाक्य में है आपका निजवाचक सर्वनाम? ऑप्शन नंबर बी में आपका निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम कब आता है? जब हम सर्वनाम को खुद के लिए प्रयोग करते हैं तो वो होता है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ आपका मतलब क्या है? मैं आप चला जाऊंगा का मतलब है मैं स्वयं चला जाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, और यहाँ देखें आप आइए आदर सूचक है, आप कब लौटे आदर सूचक है, आजकल आप कहाँ रहते हैं ये भी आदर सूचक है, तो ये अन्य पुरुष सर्वनाम हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण नहीं है? क्या पूछा है आपसे? किस क्रम में गुणवाचक विशेषण नहीं है? सुशील, कर्मठ, शिष्ट, कौन सा है आपका? इसमें ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, असभ्य, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये गुणवाचक नहीं है। देखिए सुशील गुण होता है, कर्मठ गुण होता है, शिष्ट गुण होता है, लेकिन ये क्या होता है? असभ्य, ये अवगुण होता है आपका। ठीक है, क्या होता है? अवगुण होता है। चलें अगला क्वेश्चन देखें, किस क्रम में सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा आपसे? किस क्रम में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है? जुडिशियल, न्यायिक, जुवेनाइल, किशोर, लीज, अभिन्यास, इंटेलिजेंस, आसूचना, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कोई एक सही सुमेलित नहीं होगा, बाकी सब सही सुमेलित होंगे। हाँ जी, आवाज प्रॉपर आ रही है। चलें, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्योंकि लीज का मतलब अभिन्यास नहीं होता है, क्या होता है, पट्टा होता है। ठीक है, क्या होता है, पट्टा होता है आपका। बाकी सारे सही है। जुडिशियल न्यायिक होता है, जुवेनाइल किशोर कह दीजिए या बाल कह दीजिए, और इंटेलिजेंस कहें तो आसूचना होता है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? क्या बताना है, निम्न में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? वनवास, वन का वास, सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, हवन सामग्री, हवन की सामग्री। कौन सा समास विग्रह सही है ये बताना है हमें। हाँ जी, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। गृह में प्रवेश सही दे रखा है, बाकी के सारे गलत दे रखे हैं। वन का वास नहीं होता, में वास होगा। ठीक है, सबके लिए प्रिय नहीं होगा, सबका प्रिय होगा। ठीक है, सर्वप्रिय मतलब सभी का प्रिय। और हवन की सामग्री नहीं होगा, क्या होगा, हवन के लिए सामग्री। ठीक है, क्या होगा आपका, हवन के लिए सामग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इसका जो सही जवाब है। वो ऑप्शन नंबर सी है, गृह में प्रवेश। अगला देखें, किस क्रम में सही सुमेलित नहीं है? ये बताना आपको, किस क्रम में सही सुमेलित नहीं है। टेबुलेशन, सार्डियन, सबॉर्डिनेट, अधीनस्थ, सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक या सरप्लस अधिभार। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाँ जी, कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। सरप्लस का मतलब अधिभार नहीं होता है आपका, अधिशेष होता है। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, अधिभार होता है। ये जो सरप्लस, इसका मतलब होता है आपका अधिशेष। ठीक है, और अधिभार का क्या होता है आपका, सरचार्ज होता है। ठीक है, अधिभार आए तो सरचार्ज करिएगा, और सरप्लस आए तो अधिशेष करिएगा। ठीक है, हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन देखें। असंगत क्रम बताइए। बहिरंग, अंतरंग, बहिष्कार, स्वीकार, पुरोगामी, नवीनगामी, प्रवृत्ति, निवृत्ति, ये विलोम शब्द के युग हैं रखे हैं। इसमें आपको असंगत बताना है। हाँ जी, बताएं जल्दी से। हाँ, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। पुरोगामी का नवीनगामी नहीं होगा, क्या होगा, पश्चगामी। पुरोगामी का पश्चगामी होता है। ठीक है, बाकी बहिरंग का अंतरंग सही है, बहिष्कार का स्वीकार सही है, और प्रवृत्ति का निवृत्ति बिल्कुल ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रम में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? क्या पूछा आपसे, किस क्रम में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सीता सुबह से खेल रही है, हम जा रहे हैं, तुम चाय क्यों बना रहे हो, वे दौड़ते हैं। किस क्रम में सकर्मक क्रिया है? बताएं फटाफट से, किस क्रम में सकर्मक क्रिया है? तुम चाय क्यों बना रहे हो, इस आपके ऑप्शन नंबर सी में सकर्मक क्रिया है। कर्म दे रखा है, क्या क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, ये आपका कर्म दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्या है? तुम चाय क्यों बना रहे हो, इसमें क्या है आपका, सकर्मक क्रिया है। बाकी सभी में अकर्मक है। जहां कर्म साथ होगा वहां सकर्मक क्रिया कहलाएगी, और जहां कर्म साथ नहीं होगा वहां अकर्मक क्रिया कहलाएगी। बताएं, पक्षियों को पालने वाला क्या है? पक्षियों को पालने वाला के लिए एक शब्द है। शकुनी, खगवाहक, खेचर या सगुन। कौन सा है इसका राइट आंसर? हाँ जी, 37 का सी भी दे रहे हैं, नहीं। कौन सा होगा आपका? शकुनी होगा। शकुनी जो दे रखा है ये पक्षियों को पालने वाला। खगवाहक मतलब पक्षियों को ले जाने वाला। खेचर, चर का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना नभचर, नभचर बोलते हैं, वैसे ही खेचर दे रखा है। और सगुन आप जानते हैं, सगुन विचार करते हैं सब। ठीक है, चलिए हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें। किस क्रम में संदेह सूचक वृत्ति है? क्या दे रखा है? किस क्रम में संदेह सूचक वृत्ति है? भगवान तुम्हारी रक्षा करे, वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, अन्नू पुस्तक पढ़ो, संभव है आज पिताजी आ जाएं। किस क्रम में संदेह सूचक वृत्ति है? कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसमें दे रखा है संभव है आज पिताजी आ जाएं। तो
तो ये संभावना की जा रही है, हो सकता है आज आप भी जाएं और नहीं भी आ जाएं, तो संदेह है ना, इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है आज पिताजी आ जाएं, संभव है आज पिताजी आ जाएं। आ जाएं कहा जा रहा है, इसका मतलब संदेह, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ जी, किस क्रम में क्रिया का पूर्णता बोधक पक्ष है? क्या पूछा है? किस क्रम में क्रिया का पूर्णता बोधक पक्ष है? भगवान तुम्हारी रक्षा करे, कविता स्नान कर चुकी है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पिताजी रोज घूमने जाते हैं। हाँ, कौन सा है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कविता स्नान कर चुकी है। पूर्णता बोधक मतलब जिस वाक्य से हमें पता चले कि कार्य हो चुका है, जो क्रिया है वो क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो वहां होगा पूर्णता बोधक पक्ष। तो कविता स्नान कर चुकी है, ठीक है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ये क्या है? ये एक तरीके से इच्छावाचक वृत्ति है क्रिया की। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है और पिताजी रोज घूमने जाते हैं, ये क्या है? आपका अभ्यासात्मक पक्ष है ये, और ये नित्यता बोधक पक्ष है। सूर्य नित्य पश्चिम में अस्त होता है और पूरब में उगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, किस क्रम में अकर्मक क्रिया है? कविता खाना बना चुकी है, सूर्य उगता है, हम बाजार जाते हैं, उसका हाथ छोड़ो। किस क्रम में अकर्मक क्रिया है? कौन सा है इसमें? सूर्य उगता है, ये आपका अकर्मक क्रिया है। बाकी सभी में कर्म है, देखिए यहाँ खाना कर्म दे रखा है, यहाँ बाजार कर्म दे रखा है और यहाँ हाथ कर्म दे रखा है। उसका हाथ छोड़ो, किसको छोड़ो? हाथ को छोड़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, किस क्रम में हर्ष बोधक अव्यय है? क्या है? किस क्रम में हर्ष बोधक अव्यय है? बताएं जल्दी से। हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी, तो खुशी को दिखाने वाला अव्यय किस क्रम में है? बताएं, क्या खूब, शाबाश, धिक्कार या फिर क्या? हाँ जी, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्या खूब, ठीक है। क्या है? हर्षबोधक वाक्य, वाह क्या खूब बात कही है आपने। जब हमें किसी की बात अच्छी लगती है तो हम कहते हैं वाह आपने क्या खूब बात कही है ना, क्या खूब बात कही आपने, हम खुश हो जाते हैं। और यहाँ जी ये जो क्या दे रखा है नीचे, ये क्या है? विस्मय बोधक है, हम बोलते हैं अच्छा क्या ऐसा हो गया, ठीक है, तो विस्मय बोधक हो गया। और यहाँ धिक्कार, ये कैसा हो गया आपका? जब हम किसी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं तो घृणास्पद एक तरीके से हो गया। शाबाश हो गया आपका प्रसन्नता बोधक अव्यय, कैसा हो गया? प्रसन्नता बोधक। जब आप लोगों के नाम यहाँ ले लिए जाते हैं, आपको बोल दिया जाता है शाबाश आपका आंसर बिल्कुल ठीक है ना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, शाबाश, तो आपको क्या होती है? प्रसन्नता महसूस होती है, इसलिए ये प्रसन्नता बोधक है। अगला देखें, पसीने से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। क्या है? पसीने से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। क्या होगा? पसज होगा, स्वेदज होगा, जसज होगा या अंत्यज होगा? कौन सा होगा इसमें आपका? स्वेदज होगा। स्वेद पसीने को बोलते हैं, ठीक है, तो पसीने से मतलब जन्म लेने वाला वो कौन हो गया? स्वेदज हो गया। ये आपका शब्द युग में भी आता है, एक आता है स्वेद, ठीक है, और दूसरा होता है श्वेत। तो स्वेद हो गया पसीना और श्वेत हो गया आपका क्या? सफेद, ठीक है। तो शब्द युग में आए तो भी ध्यान रखिएगा। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है असंगत क्रम बताएं। क्या है? असंगत क्रम बताएं। लाघव का बड़प्पन, रूपवान का कुरूप, परमार्थ का स्वार्थ, मलिन का निर्मल, कौन सा रहेगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि लाघव का विपरीत अर्थ या विलोम शब्द बड़प्पन नहीं होता है, क्या होता है आपका? गौरव होता है। लाघव का विपरीत अर्थ क्या होता है? गौरव होता है, ठीक है। लघुता का क्या होता है? हाँ जी, लघुता का गरिमा होता है। अगर लघुता आए तो गरिमा है और लाघव का गौरव है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, खर का सही अर्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं? खर का सही अर्थ नहीं है, दुष्ट, गधा, तिनका या ध्वजा, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। खर का अर्थ दुष्ट होता है, गधा होता है, तिनका होता है, लेकिन ध्वजा नहीं होता है, और जो नहीं होता है वही हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलें
अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? रचयिता, 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 इनमें से रचयिता किस तरीके से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही जवाब है, रचयिता। रचयिता, रचना होती है तो चा पे कोई मात्रा थोड़ी लगती है, ऐसे लिखते हैं जब हम रचना, ठीक है। अब उस रचना से ही बनाए तो रच तो एज इट इज रहेगा, रचयिता लग जाता है उसमें, ठीक है। रचयिता कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका ईसा, ईशा, शब्द युग्म दे रखा है आपको ईशा और ईशा। एक जगह आपका क्या है, यहाँ मूर्धन्य सा है और यहाँ आपका शलगम वाला सा है, ऊष्मीय सा कहते हैं जिसको, ऊष्म व्यंजन में आता है ये, ठीक है। इसका सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। हल्की लकड़ी दुर्गा, ईश्वर देवी, दुर्गा ईश्वर, या हल्की लकड़ी और दुर्गा। यहां दुर्गा नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए। आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, अगर यहाँ जो आया है वो रखेंगे तो, ठीक है। ऑप्शन चेंज नहीं हो पाया प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से, तो इसमें दोनों ही आपके सही हैं। ईशा का मतलब होता है हल्की लकड़ी और ईशा जहां मूर्धन्य सा है वहां क्या होगा आपका, दुर्गा होगा। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? क्या पूछा आपसे, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? कृपया एक गिलास पानी दीजिए, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी, अपने बच्चों पर नियंत्रण रखिए, मौर्य काल में लोग सुखी थे। क्या ढूंढना? अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। हाँ जी, कौन सा है? अपने बच्चों पर नियंत्रण रखिए, मौर्य काल में लोग सुखी थे, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी, या फिर कृपया एक गिलास पानी दीजिए। जी 47 का बी बिल्कुल बी आपका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा देखनी नहीं होती है, प्रतीक्षा करनी होती है। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है झूठ मत बोलो। क्या है? झूठ मत बोलो किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, नकारात्मक, विधिवाचक या निषेधात्मक? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, निषेधात्मक। अब इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, नकारात्मक नहीं होगा। नकारात्मक होता है तो आपका स्पष्ट रूप से नकारात्मक शब्द दिया हुआ होता है उसमें, ठीक है। यहाँ आपको मना कर रहा है कि झूठ मत बोलो। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसलिए ये कैसा है? निषेधात्मक, वाचक वाक्य है आपका। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में शुद्ध वाक्य है? मई तेरे को बता दूंगा, मैंने जयपुर जाना है, तुम अपना नाम बताओ, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। किस क्रम में क्या पूछा आपसे? शुद्ध वाक्य है, ये बताना है हमें। कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। कैसे है? यहाँ मैं नहीं होता, क्या होता है? मैं। और तेरे को नहीं होता, क्या होता है? तुझको। मैं तुझको बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ मैंने जयपुर जाना है नहीं होता, मुझे जयपुर जाना है होता है। यहाँ देखें, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ये आपको बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, लेकिन यहाँ अस्त्र नहीं आएगा, शस्त्र आएगा, ठीक है। अस्त्र होते हैं जिनको हम फेंक के चला सकते हैं और शस्त्र होते हैं जिनको हम हाथ में रख के चलाते हैं, ठीक है। समानार्थक शब्दों में भी आ जाता है आपका अस्त्र और शस्त्र। अच्छा, आप बहुत खुश हो, चलो अच्छी बात है, आप खुश हो तो खुश ही रहिए। हाँ जी, बुद्धराज सोलंकी जी, बहुत अच्छी बात है, आप खुश रहें, ठीक है। कौन सा रहा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहा। ये वाक्य शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध वाक्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, ये टेस्ट सीरीज का अगला और अंतिम प्रश्न है। क्या है? लकीर का फकीर होना। क्या दे रखा है? लकीर का फकीर होना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या है? परंपराओं का अनुसरण करना, इच्छा पूरी ना होना, या अंधानुकरण करना। बताएं फटाफट से क्या है? मैम बंदूक भी मिलती है, हाँ जी मिलती है, छोटी सी पिस्टल चलाना सब कुछ सिखाया जाता है। चलें, कौन सा है आपका? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। परंपराओं का अनुसरण करना को हम कहेंगे लकीर का फकीर होना। अगर कहें आधार ही ना रहना, मतलब रीढ़ टूट जाना, रीढ़ टूट जाना, क्योंकि रीढ़ बैकबोन होती,
ये शरीर का आधार होती है, ठीक है। अगर ये टूट जाती है तो व्यक्ति का आधार खत्म हो जाता है, व्यक्ति ना चल सकता है। इसीलिए रीढ़ टूट जाना का मतलब आपका क्या होगा, आधार ही ना रहना। और इच्छा पूरी ना होना हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मन की मन में रहना। और अंधानुकरण करना मतलब भेड़िया धसान करना, ये मुहावरा है, भेड़िया धसान करना, धसान, ठीक है। गोली फेंक कर कैसे चलाओगे, हाथ से फेंक कर चलाओगे क्या गोली? गोला तो हाथ से फेंका जाता है, गोली हाथ से नहीं फेंकी जाती है, चलानी तो पिस्टल से ही पड़ेगी। और पिस्टल जो होती है या बंदूक होती है ना, या राइफल हो, वो आपके हाथ में रहती है। तो जिस को हाथ में रख के चलाएंगे वो शस्त्र है, ठीक है। और जिसको हाथ में रखे बिना चलाएंगे वो अस्त्र है, यानी फेंक के चलाएंगे वो अस्त्र है, ठीक है। हाँ जी, चलिए आज आज के लिए आपका इतना ही मैटर था मेरे पास, वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा।